So good evening to all. Today we are going to talk about chemical kinetics, that is third chapter of chemistry. Chemical kinetics क्या है? It is the branch of chemistry which deals with the study of rate of a reaction. कि एक chemistry की branch है जो किसके साथ deal करती है कि कोई भी reaction कितनी जल्दी हो रहा है. Second is your instantaneous rate of reaction, that is types of rate of a reaction. Instantaneous means जो डालते ही हो जाता है, ठीक है. जैसे क्या है, आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, प्लस NaNO3, राइट, जो डालते ही हो जाता है, ठीक है. सेकंड रिएक्शन इज योर एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस वेरी स्लो, कि जो रिएक्शन क्या है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, ठीक है. इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क. जैसे आप दही जमाते हो, ठीक है, वो इतनी जल्दी नहीं जमता, ठीक है, उसको टाइम लगता है, ठीक है. एंड योर थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज थर्ड इज मॉडरेट होता है, ये रिएक्शन स्लो तो होती है बट इतनी स्लो नहीं होती एज कंपेयर टू एक्सट्रीमली, राइट. नेक्स्ट इज योर मॉडरेट में क्या होता है कि जो रिएक्शंस है, रिएक्शन होती तो है, स्लो तो होती है, ठीक है, और वो एक्सट्रीमली के कंपैरिजन में इतनी स्लो नहीं होती, ठीक है. रिएक्शन व्हिच इज नॉट वेरी स्लो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन which is not very slow, ठीक है. ये आपकी आ गई इसमें. जैसे आपके पास N2O4 है, ठीक है, इस रिएक्शन को आप देख भी सकते हो, ठीक है. लेट्स से आपके पास क्या है, N2O4 is decomposes into 2NO2, तो it means is decomposes, right. तो ये रिएक्शन क्या है, ज्यादा स्लो नहीं होता, थोड़ा सा स्लो होता है, राइट. तो ये इसमें क्या आ गया, मॉडर्न की एग्जांपल. अब हम करते हैं कुछ रेट ऑफ अ रिएक्शन. लेट्स से कि जो आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं. जैसे PCl5 है, ठीक है, इज गोइंग टू गिविंग यू PCl3 प्लस Cl2, ठीक है. तो इस रिएक्शन में क्या होगा, मेनली हमने ये निकालना कि ये रिएक्शन है कितनी जल्दी हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन फाइंड आइदर बाय प्रोडक्ट आइदर बाय रिएक्टेंट. सो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गोइंग टू बी, so rate of a reaction is equals to, what is the rate of reaction, is that is decrease in the concentration of reactant upon time taken, decrease in the concentration of reactant upon time taken, right. So it's your rate of a reaction. नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका यूज हो रहा है तो ये कम होगा, ठीक है. तो इट्स मींस दैट इज क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन R इज गोइंग टू बी माइनस B ऑफ R मींस योर reactant concentration upon dt. Why I have write minus sign here, because minus sign indicate that there is a decrease in the concentration of the रिएक्टेंट, राइट. सो माइनस लगा दिया मैंने. सिमिलरली मैंने आपको अभी बोला कि प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है अपॉन टाइम टेकन, उसको उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज dP अपॉन dt, राइट. सो इससे निकल जाएगा, ठीक है. अब इस हमारे पास जो रिएक्शन है इसको मैं यहाँ पे द्वारा लिखूंगा. अब हम करते हैं इस रिएक्शन को इससे निकालते हैं, ठीक है. नेक्स्ट से मैं इस रिएक्शन को ऊपर लिख लेता हूं, दैट इज PCl5 is going to giving you PCl3 plus Cl2, राइट. सो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गोइंग टू बी, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसमें, मैंने क्या बोला, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट इज माइनस B अपॉन क्या आएगा, PCl5, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, PCl5 डिवाइडेड बाय dt, राइट. इट कैन आल्सो बी इक्वल टू D
concentration of products PCl3 upon dt is also equals to this because it is also product. So D into Cl2 upon क्या आएगा आपके पास dt, right? So this is the rate of a reaction. ठीक है? तो नेक्स्ट हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये निकल गया। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट निकला। तो ये क्या निकला, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट, राइट? इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम निकालते हैं इसका एवरेज रेट, ठीक है? एवरेज रेट इससे कैसे निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी, हम एवरेज रेट में क्या करते हैं, डी बाई डी टी की हम जगह हम डेल्टा यूज करते हैं, बिकॉज उसमें हमारे पास कंसीडरेबल टाइम होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं माइनस डेल्टा क्या आएगा PCl5, ठीक है, अपॉन क्या आएगा डेल्टा T इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है? सो दिस इज योर मेन, ओके? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ। हमने देखा था ना कि अब इसकी कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, क्या था वो, हमने ग्राफ में उसके मैं प्लॉट करके बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास ग्राफ में क्या था कि ऐसे हमारा ग्राफ था, रिएक्टेंट का ग्राफ हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट का ग्राफ था एज कंपेयर्ड टू टाइम, ठीक है? प्रोडक्ट का ग्राफ तो हमारे पास ऐसे बन रहा था, ठीक है? प्रोडक्ट का ग्राफ हमारे पास क्या था, ऐसे जा रहा था, बट रिएक्टेंट का हमारे पास ऐसे आ रहा था, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी रेट ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिपेंड वो करते हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट, सो हियर इज फैक्टर्स affecting the rate of a reaction, factors affecting the rate of reaction, right? So first basically is your कौन कौन से फैक्टर है, पहले तो है हमारे पास कंसंट्रेशन। अगर तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी, सो ऑब्वियसली जो उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है? सो फर्स्ट फैक्टर इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है? सो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, is directly proportional to the concentration of reactants. Is it clear to you? ठीक है? And second is your temperature. If you talk about temperature, अगर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मुझे आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है? सिमिलरली अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी स्पीड वो जल्दी होगी, ठीक है? मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसका हाई होगा, ठीक है? जब आपका टेम्परेचर सब बढ़ेगा तो रेट ऑफ अ रिएक्शन वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? सीधा, ठीक है, ऐसे सीधे जाएगा, ठीक है? सो ये आ गया टेम्परेचर। एंड थर्ड इज योर कैटलिस्ट, ठीक है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम रिएक्शन में यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ठीक है? तो ये कैटलिस्ट भी एक तरह का फैक्टर है, ठीक है? एंड योर फोर्थ फैक्टर इज योर, we are also going to talk about fourth factor. The fourth factor is your nature of reactant and product. Nature of, it's very important point, ठीक है? Nature of reactant and product, ठीक है? So nature of reactant and product में क्या होगा आपके पास, जैसे कि आपके पास क्या है, NO plus O2 is going to be giving you 2, क्या बनेगा आपके पास, NO2, राइट? NO2, तो ये इंस्टेंटेनियस है, एक तरह का इंस्टेंटेनियस है, मतलब इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो साथ ही ये बन जाता है, ठीक है? बट अगर आप
CO प्लस O2 ले लो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास CO2, बट ये क्या है स्लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है स्लो होता है। स्लो क्यों होता है क्योंकि ये नेचर हमने पॉइंट कर दिया, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है ये वाले, ठीक है, कि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है नॉट रिएक्टिव, ठीक, नॉट हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो नेचर पर भी डिपेंड करती है। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज योर fifth point we are going to talk about surface area. Surface area is one of the most important point. What is the surface area? Surface area में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक log of wood है, write down, ठीक है। So let's say मेरे पास ये कोई log of wood है ऐसे, right? अगर ये log of wood है, ठीक है, अगर इसको मैं जलाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यह कि इसका जलना मतलब धीरे-धीरे जलेगा ना, केमिकल रिएक्शन भी धीरे-धीरे होगी। बट अगर मैं इसके पीसेस कर दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेट्स से मैंने इसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दिए, राइट, ऐसे 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 कितने मर्जी कर दो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वो जल्दी रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी टुकड़े टुकड़े कर दिए, जल्दी जल्दी जलेंगे, ठीक है। बट देखो इस केस में क्या होगा, आपके क्या है सरफेस एरिया ज्यादा है, उस केस में क्या है हमारे पास सरफेस एरिया कम है, राइट, सरफेस एरिया क्या है हमारे पास कम है, राइट। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। अगर सरफेस एरिया कम कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका स्लो होगा। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। यहां तक पहले देखो, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा आपने 11th में, ठीक है। ये क्या है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional, the rate of a reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants, concentration of reactants, ठीक है, ठीक है। जैसे क्या आपके पास क्या है, कोई A प्लस बी है इज गिविंग C, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molar concentration of the reactant, so it means A and it means B, so rate is going to be equals to K, it's A and it's B, right, so K केस में क्या है, K क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। सो क्या है, हमें पता है कि जब हम कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तब क्या होता है, इसकी जो साथ वाली जो टर्म्स होती है उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, तो क्या है, और इसको डिफाइन कैसे करना है, रेट कांस्टेंट है ये, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स बिकम्स यूनिटी मींस 1, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक अब हमारा, that is characteristics of rate constant, right, we are going to talk about characteristics of rate constant, very important, ठीक है। in exam point of view, characteristics of rate constant, characteristics of a rate constant, what is the characteristics of the rate constant। अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट की। पहली तो रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज डिटरमिनिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। पहले तो क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं कि रेट ऑफ की कितनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। फर्स्ट इज, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिटरमिनिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। पहले केस में क्या था, ठीक है, पहले में क्या है कि रिएक्शन को, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको देखता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, ठीक है। और सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ k इज योर डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ k।
अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी के की, ठीक है। सो डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस have different value of k, different value of k, right? And third one is your very important, that is temperature for a given temperature, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट है तो हमारी k की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, ठीक है। इट मींस टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, तो k की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, k की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो दीस 3 पॉइंट्स एंड फोर्थ पॉइंट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ k मींस रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट। सो थर्ड इज योर k की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। सो इट इज independent, it is independent on the concentration of the reactants, right? Concentration of the reactants, ठीक है। so these are your 4 main points, 4 main characteristics, ठीक है। so first is it is determining the rate of reaction, कि कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहा है। सेकंड क्या है कि डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, पता ही आपको। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। थर्ड इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे भी ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। सो हियर वी आर गोइंग टू बाइंड अप हियर, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट रेट लॉ, एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। सो थैंक यू, ओके।